उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम आ गया है। यहां से समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे चुनाव जीत गए हैं। सनातन पांडे ने बीजेपी के नीरज शेखर को 43,384 वोटों से करारी शिकस्त दी है। सनातन पांडे को 4,67,68 वोट मिले हैं। वहीं नीरज शेखर को 4,23,684 मत मिले हैं, जबकि इस सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग हुई थी। यहां कुल 52.05% वोट पड़े थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.35% वोटिंग हुई थी और उस समय बीजेपी के टिकट पर वीरेंद्र सिंह मस्त महज 15,000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। उस समय उन्हें कुल 4,69,000 वोट मिले, जबकि सपा के सनातन पांडे को कुल 4,53,000 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम से जानी जाने और पहचानी जाने वाली इस लोकसभा सीट पर साल 2014 में 53.29% वोटिंग के साथ चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। बावजूद इसके बीजेपी के टिकट पर भरत सिंह 3,59,000 वोट पाकर करीब 1,39,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। वहीं चंद्रशेखर के बेटे और सपा के उम्मीदवार नीरज शेखर 2,20,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में यूआईडी के टिकट पर अफजल अंसारी को आपको बता दें कि 1,64,000 तथा और इसके साथ बसपा के वीरेंद्र कुमार पाठक को कुल 1,41,000 वोट मिले थे। ये जीत हमारी नहीं, पूरे 72 लोकसभा बलिया की जी। जिस तरीके से सुबह से ही आप लीड बनाए हुए थे और अंततोगत्वा जो है आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, इस जीत को आपका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? 72 लोकसभा की सम्मानित जनता को क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपको आगे? जो भी चुनौती रहेगी उसका मैं चुनौती बनाकर सामना करेंगे। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम आ गया है। यहां से समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर चुनाव जीत गए हैं। सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर 3573 मतों से जीत दर्ज की है, यानी 3,573 मतों से। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा यह चुनाव हार गए। रमाशंकर राजभर को 4,05,472 वोट मिले। वहीं रविंद्र कुशवाहा को 4,01,899 वोट मिले हैं और इस सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। सलेमपुर में 51.25% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साल 2019 में सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और बीएसपी में सीधी टक्कर थे। मुख्य मुकाबला बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा और बीएसपी के आरएस कुशवाहा के बीच थी। इस चुनाव में रविंद्र कुशवाहा ने आरएस कुशवाहा को हराया था। गरीबों को, सलेमपुर लोकसभा के संपूर्ण नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मेरे जैसे गरीब आदमी को देश की पार्लियामेंट में दोबारा भेजा। मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता और प्रदेश के नेता आए, लेकिन उसके बाद भी मैंने आप लोगों से पहले कहा रहा कि हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन हमारी लड़ाई आम जनता लड़ रही थी, सलेमपुर लोकसभा के नागरिक लड़ रहे थे, इसलिए इतने कड़े संघर्ष के बाद मुझे जीतना पड़ा। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव चुनाव जीत गए हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक के चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। बदायूं शहर का हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के लिए खास धार्मिक महत्व भी है। यहाँ कई महान हिंदी उर्दू कवि और लेखक हुए हैं, जिनमें गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद राशिद खान, जिलानी बानो आदि शामिल हैं। बदायूं संसदीय सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व माना जाता है। बदायूं लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, जहां पर यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी पिछले 6 लोकसभा चुनाव से यहां जीतती रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में उसे बीजेपी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं सीट से 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें मुख्य मुकाबला सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के संघमित्रा मौर्य के बीच था। वही कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी को चुनावी मैदान में 2019 में उतारा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, बदायूं जहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है,
मैं इसको अपना घर समझता था और आज भी समझता हूँ। और मुझे खुशी है कि इस घर के हमारे बड़ों ने, हमारे साथ वालों ने, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरीके से इस चुनाव में अपना चुनाव समझ के लड़ा था, जहां कई सारी दिक्कतों का सामना प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को करना पड़ा, वहीं कई सारी हमारी माताएं बहनें एक दो तीन बार पुलिस की प्रताड़ना के बाद भी वोट डालने गई और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को बदायूं के अंदर जिता। पीतल नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के दिवंगत प्रत्याशी कुमार सर्वेश कुमार को हराया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा ने बीजेपी के सर्वेश सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। बीजेपी के सर्वेश सिंह दूसरे स्थान पर, जबकि बीएसपी के इरफान से फिर तीसरे स्थान पर रहे। जीत दर्ज करने के बाद रुचि वीरा ने सभी का आभार व्यक्त किया और उनके साथ सुख दुख में खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने जेल में बंद मोहम्मद आजम खान का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि ईश्वर उनकी मुसीबतों को कम करे। उन्होंने आगे कहा कि उनके प्यार और आशीर्वाद से उन्हें टिकट मिला और उन्हीं की वजह से वह आज सांसद बनी हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद काउंटिंग में रुचि वीरा ने बढ़त बनाने शुरू तो की, फिर अंतिम राउंड तक भी रुचि वीरा रुकी नहीं और लगातार अपनी बढ़त बनाती रही। रुचि वीरा ने मीडिया से बात करते हुए सभी मतदाताओं का आभार जताया और उन्होंने कहा कि मैं उनके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहूंगी। अपने क्षेत्र की जो भी मेरे सम्मानित मतदाता हैं, उनका सबका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगी। उनके हर सुख दुख में साथ रहने का काम करूंगी। कभी भी मेरे क्षेत्र के लोगों को ये निराशा नहीं होगी कि हमारी जनप्रतिनिधि महिला है और वो आधी रात को नहीं आ सकती। मैं आधी रात को भी उनके बीच में रहने का काम करूंगी और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उनको सदन में उठाने का काम करूंगी।